पंजाब के गांव में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने कि सोचने पर मजबूर कर दिया कि असल ताज़ियत होती क्या है। एक गरीब शख्स का इंतकाल हुआ। वो अपने घर का वाहिद कफील और अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों का आखिरी सहारा था। जब जनाजा गाह में पहुंचा, सफ़े दुरुस्त हुई तो इमाम साहब ने नमाज जनाजा से पहले हाजरीन से दर्द भरे लहजे में फरमाया, ये मैयत अपने घर का वाहिद कमाने वाला शख्स था। उसके पीछे एक बेवा और 3 यतीम बच्चे रह गए हैं। इद्दत के दिनों में उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जनाजा गाह के दरवाजे पर एक चादर बिछा दी गई है। जो भी अल्लाह की रजा के लिए बगैर किसी दिखावा के 1 रुपया या अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ देना चाहें तो वहां चादर में रख दें। नमाज जनाजा के बाद जब चादर उठाई गई तो उसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम मौजूद थी। किसी ने 10 रुपए दिए तो किसी ने 100 रुपए, तो किसी ने 500, तो किसी ने 1000, मगर सबकी एक ही नियत थी, एक मजबूर खानदार का सहारा बनना। दोस्तों, हकीकी ताज़ियत दरअसल यही है। सिर्फ हाथ उठा करके दुआ कर देना काफी नहीं है, बल्कि मुसीबत ज़दा खानदान का बोझ हल्का करना ये भी सुन्नते रसूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी मोमिन की दुनियावी परेशानियों में से एक परेशानी दूर करे तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसकी परेशानियों में से एक बड़ी परेशानी दूर फरमाएगा। बुखारी शरीफ की ये हदीस पाक है। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेवा और मिस्कीन की किफालत करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने या रात भर नमाज पढ़ने और दिन भर रोजा रखने वाले की तरह है। ये भी बुखारी शरीफ की और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत यह है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज बहुत से लोग ताज़ियत के लिए इस जज्बे से नहीं जाते कि गम बांटें, बल्कि बाज़ जगहों पर ऐसा मंजर होता है जैसे किसी दावत में आए हुए हों। लोग खाने खाने के इंतजार में बैठे रहते हैं, हालांकि मैयत वाले खुद गम में, थकन में और परेशानी में डूबे हुए होते हैं। सुन्नत यह है कि मैयत वालों के लिए खाना तैयार करके भेजा जाए, ना कि उनसे खाना खाने की तवक्को रखी जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मौके पर फरमाया था कि जाफर के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, क्योंकि उन पर ऐसा मामला आ पड़ा है जिसने उन्हें मशगूल कर दिया है। यह सुनने अबू दाऊद और जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है। ताज़ियत के लिए जाना अगर शरई हुदूद के साथ हो तो दुरुस्त है, लेकिन आज बाज़ जगहों पर बेपर्दगी, गैर ज़रूरी इख्तलात, बुलंद आवाज़ से रोना, चीखो पुकार करना, दुनिया भर की बातें, गीबत और नुमाइश आम हो गई है। कई घंटे बैठकर गपशप करना और घर वालों पर मजीद बोझ डालना यह हरगिज़ ताज़ियत नहीं है। ऐसे मौके पर बेहतर अमल यह है कि बावजूद जाएं, पर्दे का एहतमाम करें, मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करें, सूरह फातिहा या कुरान मजीद की तिलावत करें, अहले खाना को सब्र की तलकीन करें, मुख्तसर वक्त रुकें और अगर मुमकिन हो तो माली या अमली मदद करके वापस आ जाए। याद रखिए, मैयत को हमारे आंसुओं से ज्यादा हमारी दुआओं की जरूरत होती है और उसके घर वालों को हमारी बातों से ज्यादा हमारे ताउन की ज्यादा जरूरत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक ताज़ियत करने, मुसीबत ज़दा ख़ानदानों का सहारा बनने और अपने मुआशरे से फजूल रसूमात, बेपर्दगी, नुमाइश और गैर शरई खुराफात को ख़त्म करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों तक शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़क़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।